के बात के अफसोस में? के बताऊं, अब तो मरना ही है। इसमें मरना ही के है? ऐसा तो सब परिवारों में हुआ है, हमारे कोई न्यारा हो रहा। अरे बालक तो अपने ही है। ये अपना नहीं है, अपना तो हमने घर से निकाल दिया। तू जी थोड़ा मत करे, ऐसी बात है तो मुझे उल्टा ले आऊंगा। तुम उसे उल्टा कहाँ से लाओगे? लेकिन ले भी आई तो उसे बसाओगे कहाँ? इन दोनों ने हमें लूट लिया। उस दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती। गलती तुझसे नहीं, मुझसे भी हो गई, और बहुत बड़ी हो गई। और मैडम, कैसा राज करें? अरे क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं, गुस्सा हो गया? गुस्सा ना हो तो क्या करूं? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम तो सुबह ऑफिस चले जाते हो और मैं पूरा दिन यहाँ घर पे अकेली रहती हूँ, और तुमसे तो आज ये भी नहीं हुआ कि तुम मुझे एक फोन भी कर दो। क्षमा देवी क्षमा, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा सुनो, इसकी भरपाई कर सकता हूँ मैं। डिनर करने चले आज? डिनर? ठीक है। और आइसक्रीम भी खाएंगे? अरे जितनी चाहो उतनी खा लेना, पूरी दुकान तुम्हारे नाम कर देंगे। भी सुन के न देती, सारे दिन घेर में पड़ी रहे। माँ जी, माँ जी, माँ जी, सुनो के? अजी सुनो, सुनो। हाँ क्या हो गया? आओ तो सही। क्या हुआ? ये माँ जी के पता नहीं क्या हो गया। माँ? 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 तो मर गई। मर के दिखे है ये तो। हाँ, तो एक काम कर, तू माँ की दोहरी रही है। पिताजी भीषम के यहाँ बैठे होंगे, मैं उनसे बताया हूँ कि माँ गुजर गई। अजी रुको, पहले खाना तो खा ले, फिर रात लो भूखे रहना पड़ेगा। तू पागल होगी क्या? माँ को छोड़कर अंदर जाकर रोटी खाएंगे, निकलते बढ़ते किसी ने देख ले तो कहेंगे अपनी मरी हुई माँ को छोड़कर घेसले खा रहा है। यही रहे। अरे माँ जी, तुम कितनी अच्छी थी। हाय, अरे मैं थारे बिना कैसे रहूंगी रे। अरे माँ जी, पिताजी कैसे जीवेंगे रे। हाय। कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया। ऋषभ भैया का कॉल आ रहा है, उठाना। हेलो। हाँ प्रशांत। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, जल्दी से घर आ जा बहू को लेके। क्या हो गया भैया? भाई चाची अब इस दुनिया में ना रही, हमें छोड़ के चली गई। प्रशांत? हेलो हेलो प्रशांत? प्रशांत क्या हुआ? प्रशांत क्या हुआ माँ को?
इस दुनिया में ना रही। क्या? अरे पिताजी भी क्या लई अरे कहाँ चली गई यही कहानी आंचल में है तू, आँखों में पास, आंचल में बंद करो ये नाटक, बंद करो। क्या आ गई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में घुस गई? तुम्हारी वजह से हमारी माँ, तुम लोग उसको कर्म ना करते ना तो माँ जिंदा होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में कदम रखने की? चलो बापे ना भाई आज साथ कर दी इस बहू ने। देख ले तुम। स्वर्ग बना दे, लाज सदा है तेरे हाथों, अपने रंग में रंग दुनिया जब अपनी प्रशांत नहीं माँ जी, सब खत्म हो गया। औरत तेरी यही कहानी आंचल में है दूध, आँखों में पास। कितनी नीच औरत है ये दीपा। आपकी भाभी हैं वो। ऐसी होकर है भाभी,
जिसे छोटों का सम्मान करना भी नहीं आता, तुम्हारी ले जाई हुई चादर तक उसने माँ की अर्थी पे नहीं पड़न दी। किसने दिया उसे ये अधिकार? प्रशांत, उन्हें ये अधिकार आपके घर वालों ने दिया है। देखो, आप ना परेशान मत हो, आप अपना ध्यान काम में लगाओ। हम कुछ दिन बाद फिर गांव चलेंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा। जब तक वो औरत उस घर में है ना, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। प्रशांत, वो वहीं रहेंगी क्योंकि वो उनका घर है, लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। कैसे सहती हो इतना सब कुछ तुम? कहां से लाती हो इतनी हिम्मत? प्रशांत, देखो, वो हमारी बड़ी हैं। अगर उन्होंने मुझे कुछ कह भी दिया, मेरे साथ कुछ गलत कर भी दिया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं ना। पर आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। प्रशांत, खाना खाना ही लेके जाना। क्यों? भूख नहीं है आज। अरे, अभी भूख नहीं है, लेकिन दोपहर में तो लगेगी ना। दोपहर में देखूंगा सैली। प्रशांत, देखो, आप ना परेशान मत हो। अच्छा, आप ना एक काम करना, आज शाम को जल्दी आ जाना, हम कहीं चलेंगे और आपका ना मन भी बहल जाएगा। ये लो। लगता है प्रशांत का कॉल आ गया। उनका ही है। हेलो, हाँ प्रशांत, मैं तैयार हो गई हूँ। हेलो, आप प्रशांत के घर से बात कर रहे हैं? जी, मैं प्रशांत की पत्नी बोल रही हूँ। आप कौन? जी, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर अविनाश बात कर रहा हूँ। आपके पति का गंभीर एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? लो पिताजी, चाय पी लो। बेटा चाय रहने देती। क्यों पिताजी, क्या बात होगी? तबीयत ठीक ना है क्या? बेटा तबीयत तो ठीक है, मन ठीक ना है, कुछ खाने पीने को मन ना कर रहा। पिताजी देखो, जो होना था वो तो हो गया, उसमें तो कोई कुछ कर ही ना सकता। पर बेटा मैं एक तो सब पिताजी बात को समझो, जिंदगी में दुखों को भूल के आगे बढ़ना पड़े। तुम तो बड़े हो, समझदार हो। देखो, माँ के सामने की तो बात ही कुछ और थी, पर मैं भी तुम्हें कोई तकलीफ ना होने दूं। चल बेटा, देखेंगे क्या होएगा। लो चाय पी लो। हैं? ठीक है बेटा। और कुछ चाहिए तो बता दियो पिताजी। ठीक है बेटा। ठीक है। जी, वो प्रशांत। 1 मिनट प्लीज। रूम नंबर 7। नहीं मैम, अभी नहीं जा सकते, पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है। प्लीज, वो मेरे नहीं, हस्बैंड। अभी नहीं मिला सकते हम आपको, वेट करिए आप यहाँ। प्लीज मुझे मिलने दीजिए।
इंजेक्शन। वो उनकी तबीयत कैसी है अब तबीयत ठीक है, आप मिल सकते हो पेशेंट से। प्रशांति, क्या हो गया तुम्हें? मैम आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। बैठिए। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? एक्चुअल में सर पे गहरी चोट लगने की वजह से सर में कुछ ब्लड के थक्के जम गए हैं और कुछ नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिस कारण उनकी बॉडी आदि पैरालाइज हो गई है। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर नहीं कह सकते कितना समय लगे। फिर भी कितना टाइम लगेगा? इसमें टाइम फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही रिकवरी हो जाएगी और ठीक हो जाएंगी। ठीक है। है दीदी, तुम कल कहीं गई थी क्या? मैं कल भी आई थी, तुम दिखाई ना दी। ए बेबे के बताऊं, कल ये मुझे मार्केट ले गए थे और वहाँ उस रेस्टोरेंट से मैं ले गए और वहाँ मैंने पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और वह कप से में जो आवे आइसक्रीम के ना खाया। के बताऊं मैं तुझे। और पता है अगले हफ्ते ये मुझे मलानी ले जाने वाले हैं। मलानी ना दीदी, मनाली हो। ए हाँ वही, जहाँ वो बर्फ सी पड़ी रहे, धोला धोला सा हो यार है वह सारे में। दीदी तुम्हारी तो बड़ी है, ऐसे कैसे भाई साहब को अपने काबू में कर रखा है? अब अगर मैं सारे राज तुझे बता दूंगी तो फिर तू मेरे से क्या पूछने आवेगी? ए दीदी बता दो ना। चल बता दूंगी सही टाइम आने पे। मेरे वाले का तो मुंह चढ़ा रहा है, कुछ सुनता ही ना। ए सुनेगा, खूब सुनेगा। जब मैं तुझे इलाज बताऊंगी ना तो तेरी क्या तेरे घर वालों की भी सुनेगा। दीदी, ओ दीदी। इसके पता ना क्या हो जा। आ जाइए फिर कल हैं? प्रशांत, सिस्टर, सिस्टर इन्हें होश आ गया है। मैं भी डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ।
पिताजी, पिताजी, पिताजी तुम यूँ क्या करने लग रहे हो? इसे छोड़ दो, इसे मैं कर दूंगी। मुझे पता है माँ के जाने के बाद तुम बहुत दुखी हो, पर पिताजी नू ना सोचियो कि तुम अकेले हो अब घर में। हम भी थारे बालक ही हैं। मैं बहू भले ही हूँ थारी, पर बेटी से तो कम ना हूँ। छोड़ दो उसे। चलो उन्हें मैंने हलवा बना रखा और खाना भी तैयार है। चलो हाथ धो के खाना खा लो। आ जाओ पिताजी, आ जाओ। प्रशांत, अब ठीक लग रहा है ना? पता है डॉक्टर साहब ने बोला है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर ना हम दोनों घर चलेंगे। डॉक्टर साहब ने बोला है ये पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, आप इनको घर को लेके जा सकते हो। वैसे आप कितने अच्छे हो ना, इनका कितना ध्यान रखते हो ना, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं गए हो। मैं इन्हें छोड़ के कैसे चली जाती, मेरा इनके सिवा है ही कौन। लो पिताजी। अरे बहू, आज तो हलवा बनाया दिखा है। हाँ पिताजी, बनाए तो हैं। ये तो बहुत अच्छा करा। कई दिन से मेरा जी कर रहा था हलवा खाने का। तो पिताजी बता दे करो, हलवा बनाने में कितना टाइम लगा है? मेरे तो बहुत जी करे है कि मैं थाने अलग अलग चीज बना के खवाऊं। तो जब भी थारा जी करे करे ना तो बता दे करो, मैं वही चीज बना दूंगी। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी। हे भगवान, कितनी अच्छी बहू है और अच्छे खानदान से है। पता नहीं इन सास बहू में दोनों में क्यों ना बनी। चाचा राम राम। राम राम भीषम, बैठ। अरे आज तो हलवा बज रहा। हाँ भीषम, हलवा। अरे बहू, भीषम आया, एक कटोरी में हलवा लेका। और सुना भीषम, तेरी प्रधानी कैसे चल रही? चाचा वो तो तुम्हें भी पता कैसी चल रही है। ना ना, सब तारीफ करते हैं तेरी। ठीक है चाचा। ले भीषम, तू भी हलवा खा। चाचा हलवा तो बहुत बढ़िया बन रहा। भीषम, जितना बढ़िया हलवा ना, इतनी बढ़िया बेचारी वो बहू है। चाचा सही कह रहे। मैं क्या करूं? इनका एक्सीडेंट हो गया और अभी तो इनकी नौकरी भी नहीं थी, कुछ मिलेगा भी नहीं, कोई इंश्योरेंस भी नहीं है कि वहां से कुछ पैसे मिल जाए। मैं क्या करूं? इनकी दवाई के लिए भी खर्चा चाहिए। मैं तो कहीं कोई काम भी नहीं कर सकती। काम करूंगी तो इनको देखेगा कौन? भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं? हाँ, मैं इनके घर फोन करती हूँ, वो ठीक रहेगा। नहीं, मैं फोन नहीं कर सकती। प्रशांत बहुत खुददार आदमी है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके घर वालों से मदद मांगी है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। नहीं, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। मैं क्या करूं भगवान? सैली, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चुप हो, चुप। चल बैठ पहले। घबरा मत बेटी, बिल्कुल मत घबरा। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें बहुत चोट लगी है। उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, उनका शरीर काम नहीं कर रहा। उनके सिर पे इतनी चोट लगी है कि उनका पूरा शरीर पैरालाइज होगी। भगवान पे भरोसा रख,
हिम्मत मत हार। और देख तू अकेली थोड़ी है, मैं भी तो आ गई। कहीं जा रहे दिखो पिताजी? हाँ बहू, पड़ोस के गांव में रिश्ता सा आ रहा, वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, पर इन गंदे कपड़ों में क्यों जा रहे हो? रुको, मैं धुए कपड़े ला रही हूँ, वे पहनियो। बहू एक ट्री भी सही है। लो पिताजी, ये साफ सुथरे कपड़े पहनो तुम। बहू लत्ते तो ये भी सही थे, मुझे कोई दिखावा करना। फिर भी पिताजी, वहाँ इतने लोग आवेंगे तो मैं गंदे कपड़ों में देखेंगे तो नू कहेंगे कि बहू सेवा ना करती, बदनामी तो मेरी ही होवेगी। और फिर रात मैंने इतनी मेहनत करके परहेज करे, ये काम ना आए तो क्या फायदा। जाओ पहन लो। ठीक है बहू। अच्छा बेटा, प्रशांत की दवाइयों में खर्चा तो बहुत हो रहा होगा, उसके घर वालों ने कोई मदद की या ना की? माँ, उनके घर वालों ने तो उन्हें पहले ही घर से निकाल दिया, और हमारी तो कभी बातचीत भी नहीं होती, ना कोई आना जाना है। मैंने प्रशांत के एक्सीडेंट के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, तो वो मदद कहाँ से करेंगे? बेटा, उनकी मदद ले या मत ले, पर फ़ोन करके तो बता दे। नहीं माँ, प्रशांत नाराज़ हो जाएंगे। बेटा, उनकी नाराज़गी देखी जाएगी। अगर घर वालों का फ़ोन नंबर हो तो फ़ोन करके बता दे एक बार। माँ, नंबर तो प्रशांत के फ़ोन में होगा। हाँ हाँ, तो जल्दी मिला के बता दे। ए हाँ, तू सही कह रही है तो वो ऐसी। ए होल्ड करिए, किसी का फोन आ रहा। हेलो। हेलो, हाँ कौन? हाँ दीदी नमस्ते, मैं शैली बोल रही हूँ। कौन शैली? आपकी देवरानी। ओ अच्छा, जिसे घर वालों ने कबूल तक ना करा था। दीदी, वो पिताजी से बात हो सकती है क्या? देख, पहले तो घर में है ना कोई, और जो हो भी तो तेरे से कोई बात करना ना चाहता। दीदी, वो प्रशांत का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैं क्या करूं? दुनिया में हजारों एक्सीडेंट हुए हैं रोज। दीदी, बस एक बार मेरी बात पिताजी से करवा दो। तेरे से कही ना, अभी यहाँ तेरे से कोई बात करना ना चाहता। दीदी प्लीज एक बार बात करवा दो ना। चल फोन रख, आई चल के बात करने वाली। क्या कहा उन्होंने? हाँ बहन बोल। फोन काट दी। चाचा राम राम। राम राम भीषम, ठीक है? मैं ठीक हूँ चाचा, पर तुम न बताओ थारी कैसी कट रही? भाई बढ़िया कट रही, बहू ने मौज कर रखी। भगवान ऐसी बहू सबको देवे। ऐसी बहू सब देवे? फिर चाची बुराई क्यों कर थी? भाई इस टाइम तो बहू बहुत सेवा कर रही है, कपड़े से, लत्ते से, रोटी से, टुकड़े से मौज कर रखी बहू ने। और चाची बहू को खराब बतावत थी? भाई मुझे लगा थी चाची में कमी थी, हम पहचानने में कमी कर गए। ठीक है चाचा, तुम कह रहे तो मान लेते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता ऐसा। भाई ये तो तेरा सोचना। बहू बेटा, नाश्ते में क्या बनाया? पिताजी, पिताजी, पता ना कहाँ रह गए, बड़ी देर होगी, घेर में होंगे देखो।
डांगर भी भूखे खड़े हैं। पिताजी, यहाँ भी ना। पिताजी कहाँ रह गए थे? बेटा गांव से निकल कर आ रहा था, वो मुखिया जी मिल गए, उनके पास बैठ गया। और तू तो जानी मुखिया जी कितनी बातें कर रहे हैं, वहाँ टाइम लग गया। अच्छा, चाय बनाता था ने? ना बेटा, मुखिया जी बिना चाय के किसान ने में, उन्होंने मुझे भी चाय पिला के भेजा। और तू एक काम कर, घर का काम देख ले, मैं डांगरू सन्नी वन्नी कर दूँ। ठीक है पिताजी। वो पिताजी, मुझे थार से कुछ बात करनी थी। बता बेटा, बात को रोकना नहीं चाहिए, अपने मन की बता देनी चाहिए। वो दरअसल आज ना मेरी सहेली का बर्थडे है और मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाना और पार्लर जाना था। मैंने इनसे कही कि मुझे पैसे चाहिए, तो इन्होंने कही मेरे पे तो है ना, पिताजी से मांग लिए, वे दे देंगे। कितने पैसे हैं बेटा? ज्यादा ना पिताजी, बस 5000। ले बेटा, गिन ले, 5000 से ज्यादा ही होंगे। पिताजी ये तो 6000 हैं, मुझे तो बस 5000 चाहिए थे। कोई बात ना बेटे, तू खर्च कर, थारे लिए तो कमा रहे हैं, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। अच्छा पिताजी। ठीक है। राम राम। बहू, बहू, आ गए पिताजी? ऊपर कपड़े सूख रहे थे, वे लेने गई थी। तुम बैठ जाओ, मैं थाने खाना ला रही हूँ। आज मटर पनीर बनाए मैंने। बेटा मटर पनीर खाने का मन ना है, आज तबीयत कुछ खराब सी है। पिताजी तुम खाना तो खाओ, मैं दवाई भी दे दूंगी। मैंने बहुत मन से बनाए मटर पनीर और बहुत बढ़िया बन रहे हैं। मैंने सोची पिताजी बाहर से आओगे भूखे प्यासे तो कुछ अच्छा बना दूं। और पता है पिताजी, मैंने भी खाना ना खाया। मैं सोची जब पिताजी खा लेंगे जब खाऊंगी। जब बहू तो इतना कह रही है तो लिया, पर उससे पहले मेरी एक बात सुन ले। हाँ जी बताओ पिताजी, क्या बात है? आज मैं वकील के धोरा गया था। वकील के धोरे? वहाँ के करने गए थे पिताजी? उस नालायक प्रशांत ने तो ऐसा काम कर दिया, उसने दो 1 इंच जमीन भी मैं। हाँ कर तो दिया पिताजी। और देख, अगर मैं मर गया तो जमीन प्रशांत के नाम भी जाएगी आधी। मैं सोच रहा हूँ अपने मरने से पहले मैं वो जमीन तेरे नाम कर दूं। ना मेरे नाम रहने दो पिताजी, तुम एक काम करो, उनके ही नाम कर दो, अपने बड़े बेटे के। उनके नाम ही ठीक रहेगा। और फिर मेरे नाम तो मेरे पापा ने 2 प्लॉट पहले से कर रखे हैं। ना ना, वो तो ससुरा पागल है, पता नहीं क्या कर बैठा है। अरे एक बात बताऊँ, तेरे नाम जमीन हो जाएगी, मुझे भी तसल्ली रहेगी। और जमीन कल ही नाम करानी है, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, टाइम पर अपने आप पता चल जाएगी लोगों को। ठीक है पिताजी, जैसी थारी मर्जी। वैसे तुम सही कह रहे हो, आजकल टाइम का कुछ पता नहीं चलता। एक वो प्रशांत है, उसने ऐसा काम कर ही दिया कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोटे। माँ भी इसी सदमे में चली गई। कर लो पिताजी जैसा थारा जी करे, हम तो थारे काम में टांग अड़ाते ना। ठीक है, तो वो रोटी लिया। ठीक है जी, ला रही हूँ। सैली बेटा बाहर आना जरा। हाँ माँ, क्या बात है? सैली ये कुछ पैसे पकड़, ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर लेना। माँ, इतने पैसे कहाँ से आए? ज़रूरी ये नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आए, ज़रूरी है प्रशांत का ठीक होना। माँ, ये पैसे तुमने उधार लिए हैं ना? कोई है? मैं देखती हूँ। जी बताइए। मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है, मरीज किधर है? आइए, अंदर है।
इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, पर दवाइयाँ समय से देते रहना। ओए होए, क्या बात है, सिंगार और स्टेम। सिंगार इस टाइम नहीं, सिंगार हर टाइम। अच्छा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात हो गई? बस बात मत पूछो, आज मुझे झूम लेन दो। तुम तो गिर गए। दांत फाड़ रही है, पानी ला दे। ला रही हूँ। पहले मुझे उठाया तो जाती। इसके धोरे तो खाना भी खतरे से खाली ना है। सैली, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है। बेटा परेशान नहीं होती, सब ठीक हो जाएगा। माँ परेशान ना हो तो क्या करूँ? घर का किराया देना है, उनकी दवाई का खर्चा है। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मैं कैसे मैनेज करूं? मैं कुछ और पैसों का इंतजाम कर देती हूँ। माँ तुम कहाँ से पैसे लाओगी? पहले मेरी वजह से तुम्हारे सिर पे इतना कर्जा हो गया है, मैं तुम्हारे सिर पे और बोझ नहीं डालना चाहती। पागल, बच्चे माँ बाप के सर पर बोझ होते हैं क्या? उन्होंने कुछ खाया नहीं? हाँ, उन्हें मैंने खिला दिया है। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा ले। आज तो बहुत थक सा गया। बहू, एक कप चाय बनाइए। दूध के इन्होंने भंडार भर रखे हैं घर में। कह दो चाय को दूध ना है। अरे दूध तो हम पी रहे हैं यार, थोड़ा बहुत रखा होगा तो बना दे चाय। तुम अपनी जुबान को काबू में रखे करो और कह दो अपने पिताजी को चाय वाय ना बढ़ती है यहाँ। भाई यार, हद हो गई। हर टाइम चाय चाय। हाँ, चाय को कह रहे थे क्या? हाँ बेटा, थोड़ी सी हरारत सी हो रही थी। अगर एक कप चाय मिल जाती तो हरारत दूर हो जाती। दूध ना है, घर खत्म हो गया। बेटा थोड़ा सा भी ना है के? कितना दूध होगा? यू वाली कहाँ दूध देती ना, यू देवे एक लोटा। दीपा का भी कैल्शियम की कमी बता रखी डॉक्टर ने, उसे भी दूध चाहिए, उसकी तो आँख की दूध पी का खुला है। तो बेटा थोड़ा सा दूध डेयरी पे से लिया। अब मैं कहाँ दूध ढूंढता फिरूंगा? शाम को यू देगी एक लोटा दूध, इसमें से तुम्हारी चाय बनवा देंगे। देख रही है दीपू की माँ, इनके मुंह तक पर दूध लग रहा, और मुझे बीमारी में एक कप चाय भी नहीं है। हे भगवान। प्रशांत, तुम थोड़ी देर सो जाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये इतने बीमार हैं, दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मेरी वजह से माँ के सिर पे भी इतना कर्जा हो गया है।
मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं कि किसी से मदद मांग सकूं। भगवान मुझे कोई रास्ता दिखा दे। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे ही नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कैसे नौकरी करूंगी? फिर इन्हें कौन देखेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, मुझे तू ही कोई रास्ता दिखा, मुझे कोई रास्ता दिखा। शैली, ओ शैली, पता ना कहाँ गई। दीदी नमस्ते। नमस्ते। आप बैठो ना, खड़े क्यों? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। अब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत तो अभी दीदी खराब ही है। हाँ, चोट तो कुछ सेकंड में लग जाती है, लेकिन ठीक होने में कुछ महीने खपते हैं। हाँ दीदी। वैसे मैं कुछ बात पूछने आई थी तुमसे। हे भगवान, कहीं ये किराया ना मांग ले, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। हाँ पूछिए। आप तो पढ़ी हुई हो ना? हाँ जी दीदी, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा। जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ पे 5-7 बच्चे और पढ़ते हैं। उनकी मैडम की शादी होने वाली है, वो ससुराल चले जाएंगे, तो मैंने सोचा आप पढ़ा लो, अगर आपके पास टाइम हो तो 2 पैसे बनेंगे। नहीं पढ़ाऊंगी तो कैसे काम चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा? हाँ पढ़ा तो लूँगी मैं, लेकिन तुम्हारा सारा समय तो उनकी देखभाल में निकल जाता होगा। दीदी देखभाल तो करनी पड़ेगी ना, ये तो मेरा फ़र्ज है। और अगर मैं देखभाल नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? वैसे मैं ना मैनेज कर लूँगी, आप बच्चों के पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा, मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है, कोई बात हो तो मुझे बता देना। ठीक है दीदी। हाँ माँ आई। क्या हुआ पिताजी, तबीयत खराब है क्या? बेटे चक्कर सा आ गया। मैं तेरे से कह रहा था ना, कुछ शरीर में हरास सी हो रही है, चढ़ ले बुखार, डॉक्टर को बुला ला। ठीक है, डॉक्टर को तो मैं बुला लूंगा। यहाँ ऐसा मत बैठो, निकलने वरने वाले लोग क्या कहेंगे, खाट पे बैठ जाओ। थोड़ा सहारा दे दे। आओ बैठ जाओ। हेलो, हाँ सिंपी, और सब ठीक है? अच्छा, और तेरी सास लड़ तो ना रही है आजकल? अच्छा, चल बढ़िया। फिर तो किससे बात कर रही है? सिंपी है जी। अच्छा 1 मिनट मेरी बात सुन ले, फोन रोक कर। अच्छा, होल्ड करिए सिंपी। अरे यार, पिताजी को बुखार हो गया, वो कह रहे हैं डॉक्टर को बुला कर ला, थोड़े से पैसे दे दे। यार पैसे तो देने पड़ेंगे उसे। तो डॉक्टर के क्यों पैसा फूकना चाह रहे हो तुम? हैं? भीतर में सफेद सी गोली रखी है, वह दे दो, उतर जाएगा बुखार। बुखार ही तो है, कैंसर तो ना है। अरे यार कैंसर तो ना है, मर क्या करूं उस बुड्ढे का? देखो तुम मेरे से ज्यादा मुंहजोरी तो करे मत करो, जैसे कह दूं वैसे कर ले करो, ना तो थारी भी खाट वहीं पहुंच जाएगी घेर में। देवी वो गोली तो दे दे जो उनसे बता रही है। ले आओ जाके भीतर से, मेरे बस की ना। ठीक है भाई, हम ही ले आएंगे। कोई गलत गोली आएगी तो 13वीं करनी पड़ जाएगी बुड्ढे की। हाँ हाँ, अभी कुछ कह रहे थे। माँ चाय ले लो। प्रशांत, आपके लिए कुछ लाऊं? क्या बात है माँ, आप परेशान लग रही हो? ना बेटा कुछ ना, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब घर चली जाऊँ। क्यों माँ, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं,
दिक्कत तो नहीं है, पर घर भी सारा काम काज ऐसे ही पड़ा है और तेरे चाचा के ऊपर ही तो छोड़ के आई हूँ सारा घर। तो माँ कुछ दिन और रुक जाती, फिर चली जाना। जाना तो है ही, मैं फिर आ जाऊँगी और वहाँ से तेरे हालचाल लेती रहूँगी। बस अपना और प्रशांत का ध्यान रखना। ठीक है माँ। लो ये गोली खा लो, बुखार उतर जाएगा। क्यों डॉक्टर ना आया? डॉक्टर ने मना कर दी, नुकारा यहाँ बहुत भीड़ है, बुखार की दवाई भी देने घर जाऊंगा के? अरे वो तो डॉक्टर ऐसा ना है, कहती भागा चला आवे। तो हम झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं तुझे झूठ ना बता रहा, मैं कह रहा हूँ गोली में चाय से खा लूंगा, 1 कप चाय बनवा ला। अब चाय ना बननी, गर्म पानी से ले लो। मैंने सुबह से कुछ खाया भी ना, चाय कुछ ही कर रहा। आज हम भी तड़के से भूख गई हैं। यहाँ ना बना कोई पकवान सकवान, दीपा की तबीयत खराब है, ये पानी भी मैं गर्म करके लाया हूँ, पी लो। तू तो बड़ी तेज है। हाँ सही करा, बिल्कुल सही करा। आ रही मुझे उसकी कराने की आवाज। इससे तो जहर की गोली होती ना तो मिली सही थी। हेलो चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? सैली कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ चाचा जी? तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? बेटा बस तू जल्दी उठ तूने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे हालात से लड़ने के लिए अब कौन समझाएगा? माँ मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर देना। बेटा भीषम, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या बात होगी चाचा?
जब से तेरी चाची गई ना, मेरी तो दुर्गति हो गई। बहू रोटी न देती और देवे भी तो बासी, लत्ते कपड़े भी अपने हाथ से धोने पड़े हैं। सबसे बड़ी बात, रोटी तो तब देवे जब घर पर रुका है, हर टाइम हांडती फिर है। दीपू भी उसकी कठपुतली बन गया। चाचा दीपू तो थारे साथ बहुत गलत कर रहा। अरे उसकी तो मान ले, बहू की तो पता पराई है, दूसरे घर तो आई, पर दीपू के तो तुम बाप हो और सब कुछ तुमने दीपू के लिए ही तो करा। बस यही गलती तो हो गई मुझसे। चाचा मुझे इतना नहीं पता था, दीपू तो ज्यादा ही गिर लिया। मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा कोई जरूरत ना समझाने की। क्यों ना समझावे? हम तो घर के हैं, और कौन समझावेगा? हम ही समझावेंगे। और तू ज्यादा दुखी ना हो, हम हैं तेरे साथ, हम खड़े। बेटा अगर तू समझाएगा ना तो मेरे पे और ज्यादा सख्ती कर देंगे वो। चाचा हम तेरी दुर्गति नहीं होने दे, तू बिल्कुल टेंशन ना ले। मैं पूरे कुनबे को इकट्ठा करके दीपू को समझाऊंगा। ठीक है बेटा, जब तू नहीं मानता तो यो भी करके देख लिए। तू दुखी ना हो। चाचा चाय पी ले। तो बच्चों होमवर्क करके आए हो? ठीक है, लाओ आप दिखाओ। ये लो, अब तुम दिखाओ। ठीक है, तुमने भी बिल्कुल करेक्ट किया है। तुम करके लाए हो? हाँ तो दिखाओ। इसके पास कॉपी नहीं है? क्यों नहीं लेके आए? चलो कोई बात नहीं, तुम दिखाओ। आई, तुम लोग ना हिंदी की बुक्स निकाल के रखो, मैं भी आती हूँ, ठीक है? साले क्या हुआ? पानी। पानी अभी लाई। विकास जी, ये ईंट बच गई, ये दूसरी गली की नाली में लगवा दे। ठीक है। और यूँ बताया सीसी कद लोग पूरी हो जाएगी। इसका सीसी का टाइम मान के चलो 15 दिन का। भाई 15 दिन में इसे पक्का करा दे। हाँ। क्यों ऐसा है कि अगली गली भी करानी है। हाँ कोई बात। अरे रुके, इधर आ देते। तू विकास को क्या कह रहा था ईंट के बारे में?
मैं यूं कह रहा था सीटों का खड़ंजा लगवाओगे? अरे ये तो सीसी होनी, ये तो नाली की ठहर बच गई इस गली ते। अच्छा ये बात है। पन्नी में क्या ले रहा? इसमें नारियल पानी लाया हूँ। चाचा के लिए ले आके? अरे ना, चाचा को ना लाया, यूँ तो मैं दीपा के लिए लाया हूँ। डॉक्टर ना पानी की कमी बताई है। भाई जरूरत तो चाचा को भी लगे हमें। अजी तुम्हें लगती होगी उसे ना किस चीज की जरूरत? 3 टाइम का खाना मिल रहा है, थोड़ा आके। भाई दीपू, चाची के जाने के बाद चाचा अकेला रह गया, तुम उसका ध्यान रखा करो। अरे कैसे ध्यान न रखते हम? उसे हर चीज टाइम से पहले खाट पे दे रहे हैं, और उसके कपड़े लत्ते सब चीज का तो ध्यान दीपा रखा है। उसके बाद भी तुझसे चुगली लगा पाएगा वो, तो बता कैसे ध्यान रखा उसका? तू चावे के कैसे रखा उसका ध्यान? तू आज बता के दे हमें। भाई मैं तो कह रहा, वे तेरे बाप है, तू उनका बेटा है, हम तो तुझे ही कह सके, बहू को तो हम कह नहीं सकते। उसे कुछ कहने का थारा मतलब भी ना। वो दूर दूर तक कोई गलती ना करती, उस बेचारे की कोई गलती ना है, ना कोई काट सका आज तक। कह तो तू ठीक रहा, पर हम तो नहीं कह सके कि चाचा थारे पिताजी हैं, उनका ख्याल रखा करो। रख लेंगे जितना रखा जाएगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत ना। ये क्या कह गए? ऐसा ही है ये तो भाई। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आँखों में पानी, आंचल में दूध, आँखों में पानी। बहू, ए बहू। हाँ पिताजी, क्या बात है, क्यों रुक के दे रहे हो? बहू मुझे कहीं जाना है, एक जोड़ी साहब से लत्ते दे दिए। वे टंगरे पैर लो। बहू वो तो इनसे भी ज्यादा गंदे हैं। पिताजी अब क्या मैं रोज लत्ते ही धोती रहूंगी? मैं क्या नौकरानी हूँ? पिछले हफ्ते तो थारे लत्ते धोए थे। बहू मुझे कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ साहब से लत्ते चाहिए। अरे क्या हो गया, कैसे चिल्ला रहे हो एक दूसरे पे? होता क्या है? अब तुम ही देख लो, फिर तुम भी मुझे ही कहोगे हर टाइम इन्हें धुए परेस में लत्ते चाहिए। मैं क्या नौकरानी हूँ, हर टाइम इनके लत्ते ही धोती रहूं? हैं? अरे कहाँ जा रहे हो पिताजी? जहाँ भी जा रहे हो गुलफाम बन के जाना जरूरी है। अरे गांव में क्या थू करा रखे तुमने हमारी? मैंने कहाँ थू करा दी? अच्छा तुम छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के पूरे गांव में कहते हांड रहे हो। तुम प्रधान कह रहे हो ना रोकना है। मैंने रोना ना रोया प्रधान के आगे। अच्छा वो वैसे हमारे सिर पे चढ़ का मुँह उतरा? अभी तो कुछ भी ना, अब तुम आगे आगे देखियो, ये हमें चैन से न जीने में, ये हमारी नाक कटवा के छोड़ देंगे पूरे गांव में। रुला दी बेचारी। पिताजी तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अनि किस दिन इस घर का नाश हो जाएगा। अरे कुछ कर न ले वह। केला, जब तू जिंदी थी ना तो मैं साफ सुथरे कपड़े पहनने का रहा था। आज इन्हीं गंदे कपड़ों में जाऊंगा।